हम यही समझते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न ज़्यादा हो, वो मोटा ताज़ा हो, सलमा के बच्चे की जैसे उसका वज़न होना चाहिए और नगीना के बच्चे की जैसे उसकी हाइट होगी, तभी वो सेहतमंद रहे। तमाम लाइफ़ यही चीज़ सोचने में और कंपैरिज़न करने में निकल जाती है अपने बेबी की दूसरे बच्चों के साथ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाने की मुकम्मल कोशिश करूँगी कि आपने किस तरीके से ये सीखना है कि आपका छोटा-सा बेबी बिल्कुल परफेक्ट ग्रो कर रहा है। इसको कैसे मॉनिटर करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वीडियो गौर से देखिएगा। पहली बात, कंसिस्टेंट वेट गेन, मुसलसल एक कैलकुलेटेड वज़न बढ़ रहा है। किस तरीके से आप चेक करिए। डब्ल्यूएचओ के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का वज़न जिस तरीके से जिस वज़न के साथ वो पैदा हुआ है, उससे डबल हो जाना चाहिए 6 महीने में और ट्रिपल हो जाना चाहिए 1 साल की एज तक। मिसाल से समझाती हूँ। 3 केजी 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका 6 किलो वज़न हो जाना चाहिए जब वो 6 माह का है और 9 किलो वज़न होना चाहिए जब वो 1 साल तक का हो जाए लाज़मी। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर ग्रो कर रहा है, बिल्कुल हेल्दी है, किसी से कंपेयर नहीं करना। अगर आपको वेट गेनिंग फूड रेसिपीज पता करनी है कि क्या खिलाऊं जिससे वजन सही प्रॉपरली ग्रो हो, तो ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें और वो खाने बच्चों को लाजम खिलाई। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, अलर्टनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इससे मुराद है कि बच्चा आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, आपकी आवाज़ से फौरन रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके स्माइल करने पे वो भी स्माइल पास कर रहा है। ये 3 चीज़ें 3 माह के अंदर अंदर डेवलप हो जाती हैं। अगर ऐसा वो कर रहा है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि दिमागी नशोनुमा बिल्कुल ठीक हो रही है। ये चीज़ मैंने परफॉर्म करके भी दिखाई है अपनी टमी टाइम वाली वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके लाजमी चेक करें। थर्ड चीज़ है हमारे पास रेगुलर फीडिंग एंड एपेटाइट। बच्चा एक्टिव भी बार बार आपसे दूध मांग रहा है, खाना मांग रहा है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर उसने एकदम से खाना खाना रोका है तो कोई ना कोई वजह है। कॉमनली ये होता है कि बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं या वो किसी तकलीफ में होता है। और इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ ये है कि जब भी बच्चे क्रॉल करने के बाद थोड़े भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके बाद भी वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें और उनकी एपेटाइट यानी खाना पीना कम हो जाता है। ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। उस वक्त तक के लिए जब मैं तमाम 10 पॉइंट्स आपको बताती हूँ, अगर ये वो कर रहा है और अगर एपेटाइट कम हो गई है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फोर्थ चीज सब हम आ जाते हैं, अचीविंग माइलस्टोन्स। सीडीसी की गाइडलाइंस जो हैं उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक करिए। आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से माइलस्टोन अचीव कर रहा है कि नहीं, वहां से आप चेक कर सकते हैं विदाउट एनी कंपेरिजन। कब उसने अपनी गर्दन होल्ड करनी है, कब वो क्रॉल करेगा, कब वो बैठना शुरू करेगा, कब उसने कमांडो क्रॉल करनी है और किस स्टेज में उसने इंडिपेंडेंट क्रॉलिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें मज़ीद और चीज़ों के साथ भी लिंक करके वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है, वहाँ पे जाके चेक करिए। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बच्चों का स्लीप साइकिल अच्छा सा होना चाहिए। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल की एज का है तो दिन भर में 12 से 14 घंटे उसकी नींद हो प्रॉपर, और अगर अभी वो पैदा हुआ है तो तकरीबन 18 घंटे वो दिन में सोते हैं। इसके दरमियान के बच्चे रेगुलरली कुछ कुछ टाइम कम करते जाते हैं और यही उनका स्लीप साइकिल होता है। अगर वो स्लीप साइकिल अच्छा है, नॉर्मल सो रहे हैं, तो इसका मतलब बेबी हेल्दी है। और अगर आपका बच्चा रात भर जगाता है, आपको आप परेशान है इस चीज़ से, तो मैंने एक बहुत ही सीक्रेट जो है वो ट्रिक बताई हुई है बच्चों को सुलाने की। तो आपको मैंने ऊपर वीडियो लिंक दिया हुआ है और जाके चेक करें ताकि आप भी अपने बच्चे को टाइमली सुला सकें और एक प्रॉपर उसका स्लीपिंग पैटर्न बना सकें। इसके बाद है क्यूरियस एंड हैप्पी बिहेवियर। देखिए बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर चीज़ उनको देखनी होती है। कभी वो कहीं जाते हैं, कभी किसी जगह घुस होते हैं, कभी कुछ उठा रहे होते हैं। अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ये कम्प्लीटली हेल्दी बेबी होने की निशानी। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अच्छा निज़ाम हाज़मा होना यानी कि गुड डाइजेशन। आपके बेबी का रेगुलर पॉटी पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं है कि उसे कभी कब्ज हो रही है और कभी लूज मोशन हो रहा है। प्रॉपर पैटर्न हो, और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो कंडक्ट की है, सारे घरेलू टोटके उसमें दिए हुए हैं, आप जाके चेक करें, अपने बेबी के ऊपर आजमाएं। लूज मोशन सुबह पे वीडियो बनाई है, वो क्यों होते हैं, क्या वजह है, कैसे ठीक करना है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कंफ्यूजन ही दूर कर दिया है कि मदर फीड और फॉर्मूला फीड, ये दोनों फीडिंग पे होने वाले बेबीज के पॉटी के कलर्स, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, क्या नॉर्मल है और कब डॉक्टर के पास जाता है, ये सब आप जाके चेक कर सकते हैं। अगली चीज़ है इम्यूनिटी।
बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग होना कैसे पता चलेगा? आपका बेबी बीमार होता है, कुछ ही टाइम ठीक हो जाएगा, और अगर बीमार नहीं भी होता तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। आपकी बेबी की कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, या मैं किस तरीके से इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करूँ, तो घरेलू टोटकों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो कंडक्ट की है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी रेमेडीज़ हैं, हर घर में वो तमाम अज्जा बआसानी मौजूद होती हैं, कोई ना कोई एक चीज़ तो लाज़मी आपके घर में मौजूद होगी। लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात ये है इमोशनल बॉन्डिंग। किस तरीके से पता चलेगा? जब भी आप अपनी बेबी के पास जाएँ तो वो आपकी तरफ हाथ उठा के आपको कहे कि मुझे बोर में लो। ये 9 माह के बाद बच्चे करना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बात कहती है कि बच्चे की लाइफ लॉन्ग मेंटल हेल्थ उससे मुतासिर होती है। जितना अच्छा आप बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, बच्चे का मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा सीडीसी एंड डब्ल्यूएचओ की एप्स ग्रोथ चार्ट की फ्री मौजूद हैं, आप उसको डाउनलोड करें ताकि आप आराम से अपने बच्चे की तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर सकें और समझ सकें। आपकी बेबी में इन तमाम साइंस में से कौन सा साइन सबसे पहले नजर आया है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर हिना बेग, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।